अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, तो एक कमेंट आया था, एक प्यारी सी डीएफ ने जो है एक सवाल किया था कि अगर डीएम जो है वो दूसरी कंट्री का है या फिर दूसरे रिलीजन का है, तो फिर मतलब क्या करना चाहिए या फिर इसमें क्या है बात? जो भी मतलब इससे रिलेटेड है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? कि अगर वो दूसरे रिलीजन में है तो क्या करना चाहिए? अगर वो दूसरे कंट्री में है तो क्या करना चाहिए? यानी कि डीएफ जो है वो कहीं और है और डीएम कहीं और है, कंट्री भी चेंज है, रिलीजन भी चेंज है, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिलीजन तो एक ही है मगर कंट्री सेम नहीं है, ठीक है? ये भी सिचुएशन होती है। और अगर ये है कि कंट्री सेम है लेकिन रिलीजन सेम नहीं होता, तो इस सब में जो है वो क्या गाइडेंस है सबके लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं वो चीज़ कवर करने वाली हूँ। अच्छा जनाब, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बताती हूँ कि अगर डीएम दूसरे रिलीजन में है, ठीक है? तो जो है वो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, उसके पीछे भी कोई वजह होती है। अगर वो दूसरे रिलीजन में आपको है, मिला आपका डीएम, आपको कन्फर्म है, पहले तो चीज़ ये आ जाती है कि आपको कन्फर्म भी होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें सिर्फ़ लगता है, फीलिंग कुछ इस तरह की हमारे अंदर डेवलप हो जाती है कि हमें लगता है कि यार ये हमारा डीएम ही है, क्योंकि आजकल हमने इतना कुछ सुना हुआ होता है, तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को अपने साथ जो है वो रिकॉग्नाइज़ करने लगते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उसको ये देखें कि वो कितना इंटेंसिटी वाला है, वो कनेक्शन कब से है, कितना पुराना है, ठीक है? अगर आपका पर्सन, आपका डीएम दूसरे रिलीजन में भी है, लेकिन आप अपने अपने इस रिलेशन की टाइम पीरियड को देखें, इस रिलेशन के जो है वक़्त को देखें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो आपका डीएम है या फिर नहीं है, या फिर वक़्ती तौर की जो है आप में एक अट्रैक्शन थी, ठीक है? एक जो है वो खिंचाव-सा हुआ और फीलिंग जो है वो आपकी एक्सचेंज हो गई, ठीक है? ये चीज़ है। अगर आपका काफ़ी लंबा एक जो है मतलब रिश्ता है और इस लंबे रिश्ते में आपका जो अपने डीएम के लिए जो प्यार है, मोहब्बत है, वो मज़ीद बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ, चाहे उसका कैसा भी बिहेवियर रहा हो आपके साथ, ठीक है? यहाँ पर मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ कि आपका आपका जो प्यार होता है ना, वो आपके डीएम के लिए उसके कितना ही खतरनाक, कितना ही बुरा बिहेवियर क्यों ना हो, वो प्यार नहीं ख़त्म होता, वो प्यार टस से मस नहीं होता। ये सबसे बड़ी निशानी कि वो आपका डीएम जो है वो आपको आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको चूज़ नहीं कर रहा, आपके के होते हुए थर्ड पार्टी में चला गया। थर्ड पार्टी चूज़ भी कर ली उसने, शादी भी कर ली, आगे बढ़ गया, सब कुछ उसने कर लिया, ठीक है? लेकिन 1 इंच भी आपके दिल से वो इधर से उधर नहीं होता है, उसकी मोहब्बत आपके दिल से हरगिज़ नहीं जाती है। आप कुछ भी कर लें, उसका प्यार आपके मन से ख़त्म नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ी निशानी होती है, जो आपका एक रियल डीएम होता है ना, जो रियल आपका ट्विन होता है, उसकी निशानी मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर सब कुछ चेंज हो रहा है, आपकी फीलिंग के अंदर आपको लग रहा है कि आप डाउन हैं, कन्फ्यूज़न है, नहीं मुझे इसके साथ अब नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, इस तरह का आपके अंदर एक चीज़ आ रही है कि मुझे छोड़ गया है, मुझे चूज़ नहीं किया, मुझे धोखा दे दिया है, अब ये मुझे इग्नोर करता है, तो बस अब मैं इसके साथ इसको इससे अब मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, अब है ही नहीं मुझे इससे मोहब्बत, ठीक है? तो ये वाली चीज़ अगर आपके अंदर आ रही है, तो आप फिर सोचने की आपको ज़रूरत है कि फिर वो आपका डीएम नहीं होगा, क्योंकि डीएम जो होता है ना, वो फिर चाहे कुछ भी डीएफ के साथ कर ले, कितना ही बुरा उसका बिहेवियर हो जाए। बिहेवियर से मुराद ये कि एक डीएफ के लिए सबसे जो बुरी चीज़ होती है ना, जो सबसे तकलीफ़देह चीज़ होती है, वो ये होती है कि जब उसका डीएम उससे बात ही नहीं करता है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहता है, ठीक है? सिर्फ़ डीएफ के लिए यही एक सबसे बड़ा जो है ना एक धक्का होता है, एक तकलीफ़ का अमल होता है कि आपका मैसेज गया और सामने से रिप्लाई तक नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन उस शख़्स का वो जो आपका डीएम है उसका रिप्लाई नहीं आया। यही एक चीज़ आपको हिला के रख देती है। ठीक है? इस चीज़ को समझा आप लोगों ने कि आप ये देखें कि डीएफ को जो है मतलब डीएम का सिर्फ़ एक एक रिप्लाई ना करना ही उसको अंदर से हिला देता है। उसके लिए यही एक बड़ी सज़ा हो जाती है कि यार मुझे उसने रिप्लाई नहीं किया, मुझसे बात ही नहीं की या बात कर ही नहीं रहा है। ठीक है? तो बाकी के तो ट्रिगर जो उसके हैं वो तो हैं ही आला किस्म के। लेकिन जो एक मेन ट्रिगर होता है जो हमेशा डीएफ के को मिलता ही मिलता है और उसपे डीएफ पे ये ट्रिगर काम भी करता है। ठीक है? वो हिल जाती है पूरी अंदर से। तो ये सिर्फ़ जो है ना, ये सिर्फ़ डीएफ के साथ ही होता है और वो ज उसके लिए होता है जो उसका रियल डीएम होता है। अदरवाइज़ आप
आपके साथ जब आपका पर्सन इस तरह का बिहेवियर करता है, तो आप जो है उसको उसे मूव ऑन हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि यार नहीं बस अब मुझे इसके साथ कुछ करना ही नहीं है, इसके साथ रहना ही नहीं है, ठीक है? ये मैंने आपको थोड़ा-सा ये एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की दे दी कि आपको ये पता चल जाए कि अगर आपका पर्सन जो है आपका डीएम है, दूसरे रिलीजन में भी है अगर और उसके साथ आपकी ऐसी इंटेंसिटी है कि वो चाहे कैसा भी आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, नहीं बात कर रहा, कोई मतलब उसकी तरफ से हलचल नहीं है, फिर भी वो चाहे थर्ड पार्टी में चला गया है, शादी कर गया है, कुछ भी उसकी सिचुएशन हो, ठीक है? मगर आपके दिल से उसका प्यार, उसकी मोहब्बत 1 इंच भी नहीं हिलती है, कुछ भी ख़त्म नहीं होता है। सब वैसा का वैसे रहता है, भले आप खुद से उससे बात करना रोक दें क्योंकि जब हालात ऐसे होते हैं तो रुकना भी पड़ता है, ठीक है? और डीएफ रुकती भी है, ठीक है? वो रुक जाती है, ठहर जाती है, लेकिन मोहब्बत कहीं नहीं जाती, मोहब्बत वहीं रहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है और वो शख़्स आपके रिलीजन का नहीं है, ठीक है? तो फिर आप समझ लें कि वो आपका फिर डीएम ही है। अब वो रिलीजन में दूसरे रिलीजन में है तो अब क्या करना है? तो जनाब दूसरे रिलीजन में है तो ये डिवाइन को ही पता है कि उसने क्या सोचा हुआ है और क्या उसको करना है, आप लोगों से क्या करवाना है। देखिए आप दोनों जो होती हैं ना वो डिवाइन सोल होती हैं। अब आपको किसी न किसी पर्पज़ के लिए दुनिया में भेजा गया है, ठीक है? तो अब आपको किसी और जगह भेजा गया है और आपके बंदे को किसी और जगह भेजा गया है। क्यों? ताकि वो वहाँ के लिए कुछ कर सके और आप यहाँ रहकर यहाँ के लिए कुछ कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पर मेन चीज़ सिर्फ़ इतनी आ जाती है कि अगर आपका पर्सन भले आपके रिलीजन का भी नहीं हो, तो वो अपने रिलीजन के लिए कुछ करेगा। वो जिस भी रिलीजन में गया है ना, उसको उसी रिलीजन के लिए कुछ सोल पर्पज़ मिले होंगे, कुछ मिला होगा वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के लोगों को कुछ समझाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए उसको वहाँ के लिए काम दिया गया होगा, जभी वो वहाँ गया है, ठीक है? और आपको आपके रिलीजन में कुछ दिया गया होगा, आपके सोल पर्पज़ कुछ आपके रिलीजन के हिसाब से होंगे, तो वो आपको दिए गए हैं ताकि आप वो अंजाम दे सकें, ठीक है? इसी तरह अगर आपका पर्सन दूसरी कंट्री का है और आप दूसरी कंट्री के हैं, तो इसमें भी यही चीज़ आ जाती है कि वो अगर इतना दूर उसको डिवाइन ने आपसे रखा है, ठीक है? तो वो दूरियाँ वो डिवाइन के हाथों में है, वो मिटा सकता है, ठीक है? दूरियाँ वो मिटा सकता है, आपका पर्सन किसी भी तरह घूम फिर कर आपके कंट्री भी आ सकता है, ठीक है? ये चीज़ भी होती है और नहीं अगर हो पा रही है, कोई और रुकावट है ऐसी कि वो आपकी कंट्री ही नहीं आ सकता, ठीक है? तो इसमें भी आप यहाँ समझ लें कि वो जिस जगह है, उसका कुछ न कुछ वहाँ से उसका कोई काम है, कुछ लिंक है, कुछ सोल पर्पज़ है, कुछ तो है जो उसको वहाँ उस जगह पे ठहराया गया है, उस जगह पे रखा गया है। ठीक है? अब इस सिचुएशन में यूनियन के ऊपर अगर हम बात करें कि भई यूनियन फिर होता है या नहीं होता, तो वो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि देखें डिवाइन की मर्ज़ी होती है तो सब कुछ हो जाता है। वो शख़्स आपकी कंट्री भी आ जाता है, आपको उससे मिलना भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। डिवाइन की मर्ज़ी से सब कुछ हो जाता है। अगर आप लोगों का 3D के अंदर मैरिज लिखा है, तो वो शख़्स आपके पास आ जाएगा, नहीं तो आपको उसके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है? ये सब कुछ डिवाइन की प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो यूनियन के ऊपर हमें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि यूनियन कैसे होगा, अब हम खुद ऐसा क्या करें कि यूनियन हो जाए। हमें बस अपने सोल पर्पस पे, अपने इनर वर्क पे जो है वो ध्यान देना होता है बस और सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ते रहना होता है, ठीक है? फिर अब ऐसी सिचुएशन है कि कंट्रीज़ अलग-अलग हैं, तो बस देखा जाएगा यार, जो सोचा है डिवाइन ने, कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। अगर 3D मैरिज लिखी लिखी है, तो वो शख़्स के साथ आपको मिला दिया जाएगा, वो आ जाएगा और आप लोगों के लिए ऐसे असबाब भी पैदा हो जाएँगे कि आप लोगों की शादी भी होगी, ठीक है? लेकिन ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है और डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों ने नेगेटिव नहीं होना है कि यार हो ही नहीं रहा, होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये काम हमारा नहीं है, ये सब सोचने का काम हमारा नहीं है, ये हमारे डिवाइन को पता है। देखिए हम 5D के अंदर तो ऑलरेडी अपने उसी शख़्स के साथ मैरिड होते हैं, ठीक है? हमारी शादी ऑलरेडी उसके साथ हुई होती है, हम होते ही एक ही हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमको 2 हिस्सों में बाँट दिया जाता है। लेकिन आप अपने आप को उसके साथ मैरिड ही महसूस कर सकते हैं कि यार वो कहीं भी रहे, मैं उसी की हूँ और वो मेरा ही है। जब आप ये सोच लेते हैं ना अपने आप के अंदर कि मैं उसी से मैरिड हूँ, ठीक है? ये 3D है, 3D पता नहीं कितने टाइम की है, हम यहाँ कितने वक़्त के लिए हैं, हमें तो खुद नहीं पता। आज हैं, कल नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है? तो इसके लिए क्या परेशान होना, ठीक है? जितना भी वक़्त यहाँ पर गुज़ारना है, वो गुज़ार लेते हैं। वहाँ जाके तो हम लोगों ने एक ही होना है क्योंकि हम हैं ही एक ही, ठीक है? तो बस ये सोच के अगर आप अपने आप को कमांड देते हैं ना, तो आप लोगों के लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। दूसरे रिलीजन में भी अगर है और उसमें भी आपकी अगर मैरिज लिखी है, तो भी वो कोई न कोई असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाता है, ठीक है? कुछ न कुछ रास्ते खुद निकलते हैं, ठीक है? आपको इसके लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि रास्ता कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, हमारे घर वाले तो मानेंगे नहीं। वो सबको मनाने का काम उस डिवाइन का ही है, ठीक है?
आप लोगों ने ये बिल्कुल भी सोच के परेशान नहीं होना है कि रिलीजन अलग है तो शादी हो ही नहीं सकती है, कोई मानेगा ही नहीं। भई देखें जो नामुमकिन है वो सिर्फ़ हमारे लिए है, हमारे रब के लिए नहीं कि वो बस हमें जो लग रहा है नामुमकिन है तो उसके लिए भी कुछ नहीं मुमकिन, वो तो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला है भाई। तो उसके ऊपर आप लोगों ने ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है, बिल्कुल उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, तो वो सब कुछ करेगा। ठीक है? लेकिन आप खुद में ही डाउट रखेंगे और अपने डिवाइन पर भी भरोसा नहीं करेंगे, यही सोचते रहेंगे कि तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो वही चीज़ फिर हो जाएगी कि फिर होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है? तो बस अपने रब पे भरोसा करके आगे बढ़ते जाएँ, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें, आपका पर्सन दूसरे रिलीजन में है, कंट्री में है, इसको मत सोचें। वो दूर गया है आपसे, वो दूर है तो किसी वजह से है, ठीक है? कोई कोई तो चीज़ होगी जिसकी वजह से वो गया है, तो समझ लें आप वो अपना काम निपटा रहा है, ठीक है? अपनी जॉब पूरी कर रहा है वो और जब उसका टाइम खत्म होगा और उसको आपके पास आना होगा, तो वो ज़रूर आ जाएगा। खुद ब खुद ऐसे रास्ते अल्लाह ताला बनाएगा कि वो आ जाएगा, आपकी कंट्री भी आ जाएगा और आप हैरान रह जाएँगे कि यार ये तो इतना दूर था, ये किस वजह से किस तरह ये यहाँ पहुँच गया और जब वो वहाँ पहुँचेगा, तो आप तक भी पहुँचने में उसको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से डिवाइन टाइमिंग पर होता है, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को बात आ गई होगी समझ में। अगर कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। सैटरडे, संडे को लाइव सेशन होता है, तो जॉइन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।